हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल आज आप सबके सामने फेमस ट्रायलॉजीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर लेकर आई हूँ। इन ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल्स, 3 ड्रामा या पोइट्री कलेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। ये ट्रायलॉजीज़ एंशियंट ग्रीस टाइम में डायनोसिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था और इस फेस्टिवल में 3 प्ले परफॉर्म किए जाते थे और उसके साथ एक सटायर भी प्ले परफॉर्म किया जाता था। तो 3 प्ले, 3 ट्रेजेडीज़ और 1 सटायर इंक्लूड होकर टेट्रालॉजी बनाते हैं और जो बेस्ट वन होता था उसको अवार्ड दिया जाता था। द ओरेस्टिया ये अब तक की सर्वाइविंग टेट्रालॉजी वर्क है। गाइस, अब हम फोकस करेंगे हमारी जो कंटेम्पररी फेमस ट्रायलॉजीज़ हैं उसके बारे में, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। राइट गाइस, तो फोकस ऑन आवर फेमस ट्रायलॉजीज़। फर्स्ट वन इज़ विलियम एस ब्रॉक की नोविया ट्रायलॉजी। विलियम एस ब्रॉक एक बीट जनरेशन के पोइट्स हैं और इनकी नोविया ट्रायलॉजी में इंक्लूड हैं द सॉफ्ट मशीन, द टिकट दैट एक्सप्लोडेड, नोवा एक्सप्रेस। राइट गाइज, अब नेक्स्ट वन इज़ चिनुआ अचीबी की ट्रायलॉजी। ये चिनुआ अचीबी जी नाइजेरियन हैं और इग्बो नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं। इनकी फेमस ट्रायलॉजीज हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड। इसको हम याद कर सकते हैं TNA से भी, यानी कि T से थिंग्स फॉल अपार्ट, N से नो लॉन्गर एट ईज और A से एरो ऑफ गॉड। गाइस, आपको थिंग्स फॉल अपार्ट एक सेपरेटली भी याद करके जाना है इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि ये इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। राइट गाइस, अब नेक्स्ट वन इज विलियम गोल्डिंग की है टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये ट्रायलॉजी का नाम है गाइस, और इसमें नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं राइट ऑफ पैसेज, लो क्लोज क्वार्टर्स, फायर डाउन ब्लो। आई रिपीट इट, राइट ऑफ पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स, फायर डाउन ब्लो। अब नेक्स्ट वन इज़ एंजेला कार्टर। एंजेला कार्टर की ब्रिस्टोल ट्रायलॉजी बड़ी फेमस है और इनमें नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं शैडो डांस, सेवरल परसेप्शन एंड लव। आई रिपीट इट, शैडो डांस, सेवरल परसेप्शन, लव। नेक्स्ट वन इज एंथोनी बर्जर्स की, और इनको हम जोसेफ केलर भी इनका सूडो नेम है, और इनकी मलियन ट्रायलॉजी बड़ी फेमस है टाइम फॉर ए टाइगर, द एनिमी इन द ब्लैंकेट, बैट्स इन द ईस्ट। आई रिपीट इट, टाइम फॉर ए टाइगर, द एनिमी इन द ब्लैंकेट, बैट्स इन द ईस्ट। गाइज, आप इनकी ट्रिक्स भी बना सकते हैं अपने वे में इनको याद रखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज़ T.S. इलियट। T.S. इलियट की कोई ट्रायलॉजी फेमस नहीं है, बट इनके 4 क्वार्टेट फेमस हैं और ये अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो इसमें, और ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में लिखे गए थे। तो इनकी है बर्ंट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राई साल्वेज, लिटल गिडिंग। आई रिपीट इट, बर्ंट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राई साल्वेजेज, लिटल गिडिंग। ये 4 पोएम्स का सेट है गाइस, पोइट्री कलेक्शंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज गुंटर ग्रास की डेंजिंग ट्रायलॉजी। ये जर्मन प्ले राइट्स हैं गाइस, और इनकी ट्रायलॉजी में इंक्लूड हैं प्ले द टिन ड्रम, कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स। द टिन ड्रम, कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स। गाइज, टिन ड्रम तो बहुत ही अच्छा प्ले है और इसमें गाइज
इस ट्रायलॉजी में बहुत ही अच्छी नॉवेल्स है ये किंगडम, और इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसमें उसके मम्मी के द्वारा एक ड्रम गिफ्ट किया जाता है और वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखता है। छोटा बच्चा ही ट्रीट करता है, ना वो फिजिकली बढ़ता है और ना ही अपने आप को मेंटली बढ़ने देता है, और उसकी वॉइस इतनी श्रील होती है कि वो किसी चीज़ को भी तोड़ सकती है। और इस पर एक बेस मूवी भी है, किंगडम के नाम से ही है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज़ मार्गरेट एटवुड की है मैड एडम ट्रायलॉजी। ये एक डायस्टोपियन ट्रायलॉजी है जो फ्यूचर की सोसाइटी के कंटेक्स्ट को लेकर लिखी गई है, और इसमें नॉवेल्स इंक्लूड हैं ऑरेक्स एंड क्रैक्स, द ईयर ऑफ फ्लड एंड मैड एडम। आई रिपीट इट, ऑरेक्स एंड क्रैक्स, द ईयर ऑफ फ्लड एंड मैड एडम। नेक्स्ट वन इज़ टॉम स्टुपर्ड। ये प्ले है, इसमें तीनों और द कोस्ट ऑफ उटोपिया। उटोपिया एक सेवरल वर्क है गाइस थॉमस मोर का, वो तो आपको ज़रूर उसके बारे में बारीकी से छोटी छोटी डिटेल्स भी रीड आउट करनी है, डीपली स्टडी करनी है उटोपिया के बारे में भी, ठीक है गाइस। और इस ट्रायलॉजी में 3 प्ले इंक्लूडेड हैं, वो हैं वाइजेस, शिपरैक्स एंड साल्वेज। टॉम स्टूपर्ट का एक और फेमस प्ले है रोजन्स वर्ड एंड गिल्डस्टर्न प्ले आर डेड। ये शेक्सपियर के जो हैमलेट प्ले हैं उसके एक माइनर कैरेक्टर था और उन्हीं को लेकर ये प्ले मेन प्ले भी बनाया गया था, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अर्नोल्ड वेस्कर की वेस्कर ट्रायलॉजी, इसमें नॉवेल्स इंक्लूड हैं चिकन सूप विद वाले, रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। आई रिपीट इट, चिकन सूप विद वाले, रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। गाइस नरुद्दीन फ़राकी हैं, ये एक सोमालियन नॉवलिस्ट थे और इनकी ब्लड इन सन ट्रायलॉजी है जिसमें नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं मैप्स, गिफ्ट्स एंड सीक्रेट्स। मैप्स, गिफ्ट्स एंड सीक्रेट्स। गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में कि ब्लड एंड सन की ट्रायलॉजी में जो 4th वन है वो बताइए, ठीक है गाइस। एक अमिताभ घोष की है जो इंडियन राइटर्स हैं, उनकी है आइबिस ट्रायलॉजी। आइबिस जो नाम है वो एक शिप के नाम से पड़ा है, ठीक है। और इसमें नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। आई रिपीट इट, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ फ्लड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। गाइज जो बेसिकली ये जो आइबिस ट्रायलॉजी है ये इंडिया और चाइना में पोस्ट बिफोर इंडिपेंडेंट में जब ओपियम की ट्रेडिंग होती थी चोरी छुपे, तो उस पर शो किया गया है। और जब ओपियम की ट्रेडिंग बंद हो गई थी तो आइबिस शिप में इलीगली तरीके से आई रिपीटेड इलीगली तरीके से जो मजदूर होते थे उनकी ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये उस पर बेस है, आप एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है गाइज। तो दैट्स इट, ये हमारी फेमस ट्रायलॉजीज थी। आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें। और अगर आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आई रिपीट इट कि डीप स्टडी करें, चाहे थोड़ा कंटेंट पढ़ें, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें, ठीक है गाइज। टेक केयर एंड हैव ए नाइस